Good day, sir. My name is Roj Singh and I am from BSc Agriculture 5th semester. Louis Vuitton वर्सेस हॉट डॉगी डॉग इज माई डी टॉपिक, जो कि ट्रेडमार्क एंड पैरोडीलेशन केस से रिलेटेड है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, एक फेमस आईपीआर केस है जिसमें हमने ट्रेडमार्क एंड पैरोडीलेशन के बारे में बात करी है। केस बिटवीन ब्रांड प्रोटेक्शन ग्रेजुइटी, ये जो केस था वो लुई विटॉन और हॉट डॉगी डॉग के बीच था। तो इस केस को पहले समझते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ द केस की बात करें तो इसमें दो मेन पार्टिकल्स हैं। एक तरफ है लुई विटॉन जो कि एक फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है, और दूसरी तरफ है हॉट डॉगी डॉग जो एक यूएस कंपनी है, डॉग टॉय बनाती है। हॉट डॉगी डॉग ने एक खिलौना बनाया जिसका नाम उन्होंने चुई विटॉन रखा। इस टॉय में एलवी के बैग का डिज़ाइन कॉपी किया गया था, एक तरह से मजाकिया अंदाज में। इसलिए लुई विटॉन ने कोर्ट में केस फाइल किया, ये कहते हुए कि हमारे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट और डायल्यूशन है। उनका मानना था कि इससे ब्रांड की इमेज ख़राब हो रही है। तो जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा इसके बारे में भी जानते हैं। द केस इज हियर्ड इन कोर्ट इन 2007। ये केस जो कोर्ट में 2007 में सुना गया, तो कोर्ट ने कहा कि चुई विटॉन एक क्लियर पैरोडी है। क्योंकि ये डॉग्स टॉय थी इसलिए बायर्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि वो असली लुई विटॉन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसलिए नो इन्फ्रिंजमेंट और डायल्यूशन प्रूव हुआ। कोर्ट ने पैरोडी को क्रिएटिव एक्सप्रेशन के रूप में प्रोडक्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हुई जो कोर्ट ने डिसीजन हॉट डॉगी डॉग के पक्ष में दिया। अब बात समझते हैं कुछ की लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में। ट्रेडमार्क, एक यूनिक लोगो, नेम और डिजाइन ऑफ ब्रांड। इन्फ्रिंजमेंट यानी कि अनऑथराइज यूज। डायल्यूशन, when brand image or reputation weakens. Parody, humorous limitation allowed is no confusion. A court supported parody as a creative expression, जो कि मैंने पहले बता दिया। ये कोर्ट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया था। इम्पोर्टेंट ऑफ द केस, ये लुई विटॉन और हॉट डॉगी डॉग केस आईपीआर और फ्रीडम को एक्सप्रेशन को बैलेंस करने में लैंडमार्क केस है। इसने प्रूव किया है कि लिमिटेशन से ब्रांड को नुकसान नहीं होता है। इससे केस नो लीगली पैरोडी कॉन्सेप्ट और मजबूत किया है। इन कंक्लूजन की बात करें तो चुई विटॉन एक फ़नी क्रिएटिव पैरोडी थी, वायलेंस नहीं था। कोर्ट ने ट्रेडमार्क लॉ के अंडर क्रिएटिविटी प्रोटेक्शन की। ये केस ट्रेडमार्क पैरोडी टॉपिक्स के लिए एक बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है। थैंक यू सर, दिस इज वाज माई प्रेजेंटेशन ऑन ट्रेडमार्क पैरोडी।